तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है हमारी ये परसेंटेज की सेकंड क्लास और ये क्लास आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। और पिछले 1 या 2 दिन में हमने देखा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं कर रहे हैं वो है चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आप, अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो दिल से गुजारिश है कि क्लासों को शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें। इससे क्या होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और अच्छे अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, नए नए मेथड्स, नए नए क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और थोड़ा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फेसबुक अगर हमें कमेंट करने से अच्छा वीडियो के नीचे कमेंट करें। उससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप हमारी तारीफ करते हो, हमारी क्या, किसी की भी आप तारीफ कर रहे हो, किसी की तारीफ आप 2 शब्द कहते हो, तो देखना वो इंसान, उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और एक अलग एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कितना आप इंजॉय कर रहे हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि हमने पहले लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। तो पहला सवाल है, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज एंड गर्ल्स आर 972, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल स्टूडेंट्स। तो इसका हिंदी में मतलब होता है, जिसे तात्पर्य भी कहा जाता है, कि अगर 60% स्टूडेंट बॉयज है, कि 60% जो स्टूडेंट है वो बॉयज है, मतलब लड़के हैं, और जो लड़कियां हैं वो कितनी है, 972। तो आपको बताना है कि बॉयज कितने हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ये क्वेश्चन जिसको मैथ आती है, जिन्होंने पहले पढ़ रखी, उसके लिए तो आसान है, पर जो फर्स्ट टाइम करता हो और उसको चाहे मैथ आती भी हो, उसके लिए निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे छांटे में क्वेश्चन है, कुछ इसमें बात होगी। तो दोस्तों चलते हैं, इसको मेथड बता सकते हो कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि कोई भी चीज अपने आप में टोटल कितनी होती है, 100%। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 60% स्टूडेंट क्या है, बॉयज है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100%। अब उसमें से 60% क्या है, बॉयज है। इसको हम लिख देते हैं टीएस, टोटल स्टूडेंट को हमने शॉर्ट में लिख दिया टीएस। और मैथ में टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट चीजों का इस्तेमाल करना भी चाहिए। और 60% अब हमारे क्या बनते हैं इसमें, बॉयज। तो गर्ल्स कितनी बची है, 40%। पहले हम आपको इस मेथड से बताएंगे 40% क्या बची है, गर्ल्स। तो अब 40% की वैल्यू यहाँ दी गई है 972। 40% की वैल्यू, या छोड़ो, अब आपको पिछली क्लास में मैंने मेथड बता ही रखा है कि यहाँ से क्या करना है, ये तो हो गया तोड़ना। अब सीधा इसको 40% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, जो क्या होती है, 2/5। 2/5 कैसे होती है कि 20% की वैल्यू बनती है, इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। 20% की वैल्यू कितनी थी, 1/5। अब जो 20% है, ये 40 क्या है, 20 का डबल, 2x। तो अगर ये 2x है तो इसका भी 2x होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है, तो यहाँ तो 40 बन गया, यहाँ क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2/5। तो ये था एक तरीके से रफ वर्क भी समझ सकते हो और आपको समझाने के लिए। अब 2/5 हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज। इसमें से क्या है, जो 5 है वो है टोटल स्टूडेंट और 2 क्या है, गर्ल्स। तो 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 972। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका आधा। तो इसका आधा कितना होता है, ये 4 टाइम्स कटेगा पहले, फिर 1 बच रहा है 7, 17 यानी कि 8 टाइम। अब 1 बच रहा है तो उसकी जगह 6 आ जाएगा। अब यहां पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो, नॉर्मल सी बात है कि अगर 5 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट गर्ल्स है तो हमारे पास कितने स्टूडेंट बचे, कितने, मतलब कितने बॉयज बचे, 3। अब एक की वैल्यू 486 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 4, 86। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 3 जा 18, कैरी 1, 8 3 जा 24 और कैरी 1 25।
और 4 3 12 और एक 13, ये क्या आ गया 1358, ये क्या आ गए हमारे बॉयज। अब टोटल की बात करिए, टोटल कितना होगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5, और 5 के साथ भी सेम होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो हम इसको अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो सीधा अगर हमारे पास देखिए गर्ल्स यहाँ पे आ चुकी है, बॉयज ये रहे, इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। और अगर सिर्फ मतलब एक ही चीज पूछी जाती है क्वेश्चन में, सवाल में कि हाँ भाई यहाँ तो दोनों चीजें पूछी गई है, अगर दोनों चीजें पूछी जाती है तो आप सीधा ऐड करके निकाल दोगे, निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ऐड करना, मन ही मन में आंसर लगा देना जो सुटेबल हो आंसर। लेकिन यहाँ पे 5 पहले दिया गया आपके लिए, मतलब यहाँ पे अगर अलग अलग पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जाता है कि टोटल स्टूडेंट निकालो, कभी पूछा जाए कि बॉयज की वैल्यू बताओ, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा ये तो आप कर नहीं पाओगे, फिर इसमें बॉयज निकालोगे नहीं, क्यों निकालोगे, जो जरूरत है ही नहीं, तो फिर सीधा यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे, और 5 × 4 86। अब 6 5 मतलब हिंदी में करते हैं हम बढ़िया तरीके से अपने हिंदुस्तानी, उसमें 6 5 30 का 0, वहां से लगा 3, और 8 5 40 और 3 43, 5 चुके 20 और 4 कितना होता है बच्चों 24, ये हो गया 24 24,430, इतना क्या है टोटल स्टूडेंट। अब मेरी कैलकुलेशन ऐसे रहती है कि आप लोग सोचते हो मैं बोलता हूँ हिंदी में कैलकुलेशन करो, तो खुद इंग्लिश में क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से जो बच्चों को पढ़ाया वो इंग्लिश मीडियम वालों को ही पढ़ाया है। हिंदी मीडियम में अब ये कॉमन बच्चे में पहली बार पढ़ा रहा हूँ, आज तक जो भी बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे या अपने साथ के बच्चों को पढ़ाता था मैं क्लास में, जब 10th 12th में था तो अपने साथ के बच्चों को पढ़ाया करता था, तो उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाया करता, तो इसलिए इंग्लिश में पढ़ाने की आदत है। बाकी मैं खुद जब कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं हिंदी में ही करता हूँ। तो चलिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत उम्मीद करते समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया है तो आप वीडियो पॉज करके पीछे बैक जाके दोबारा देख सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आता है तो हमने टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके नीचे अब कमेंट बॉक्स हमने खोल दिया है, पहले कमेंट बॉक्स नहीं था क्योंकि जरूरत नहीं थी कमेंट बॉक्स की, अब कमेंट बॉक्स हमने खोल दिया है, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस जो आपको कहीं से सॉल्व नहीं कर पाते उसको वहां भेजें, मैं अगर ऑनलाइन हूं तो मैं उसे सॉल्व करूंगा, अगर मेरा एडमिन या जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी ऑनलाइन नहीं होता तो हो सकता है कोई आपका डाउट है, कोई और बंदा जो उसमें है थोड़ा इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, उसको क्या पता वो क्वेश्चन आता हो तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इसी के साथ हम लाते हैं आपके सामने आपकी खिदमत में दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का दूसरा सवाल। और एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि हम एक वीडियो में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो हम 50 भी करा दें 100 भी करा दें, हमने क्या ऐसे ही क्वेश्चन अगर सेम टाइप के क्वेश्चन में 5 ले आऊं और 5 के 5 लिख दूं, उसके बाद मैं उसको एक एक करके सॉल्व करता रहूं, मान लो यहाँ पे ये इतने में सॉल्व कर दिया, उसको मिटा के फिर नीचे वाला ऊपर करके ऐसे ऐसे करके, मतलब एक वीडियो में 25-30 क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं। लेकिन ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, इनसे सीखिए, फिर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर आपने ये क्वेश्चन कोशिश ये करो कि ये क्वेश्चन आप खुद सीख जाओ करना, उसके बाद क्या है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे आप खुद कर पाओगे, फिर आपको जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की। हमने कभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे हैं, हमने सिर्फ क्या सीखा है, हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके, और हर क्वेश्चन को मतलब हर टाइप का क्वेश्चन करना सीखा है। उससे क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है दो प्रकार के क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, अब हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन करे तो हमें दिक्कत नहीं होती। तो चलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन नहीं गिनना कि आज की क्लास में कितना क्वेश्चन करे हैं, ये देखिए कि आपने कितना सीखा है और वो आपके कितना काम आ रहा है, उसको आप कितना इम्प्लाई कर पा रहे हो, ये भी सीखना जरूरी है कि आप कितना उसे इम्प्लाई कर पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स रोज बाय 20%, जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो रोज बाय 20% टू 30,942 in a year. What was the population originally a year ago? तो दोस्तों ये सवाल काफी अच्छा है और एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मुझे इस टाइम पे याद नहीं कि किस एग्जाम में आया, लेकिन ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो 20% बड़े हैं, और बढ़ के कितने हो गए हैं 30,942 इन ईयर। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि
इंग्लिश हिंदी दोनों में कंफ्यूज होता है कि 20% पढ़े हैं, तो कोई कोई सोचता है कि 20%, क्या पता वो 20% इतना बढ़ गया हो 30,000, मतलब 20% की वैल्यू 30,000, जबकि ऐसा नहीं है। टू लगाए, टू का मतलब क्या होता है कि बढ़ के इतना हो गया है। तो जो नंबर ऑफ पर्सन रोज बाय 20%, वो कितने हो गए हैं 30,942 इन ए ईयर, एक साल में। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ओरिजिनली ए ईयर अगो, मतलब एक साल पहले पॉपुलेशन कितनी रही होगी, व्हाट वाज रही होगी एक साल पहले। तो चलिए वही कल का वो किसे पकड़ना है, 20% को। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू शायद याद हो ही की होगी सबको। हाँ तू बोल, तू कितनी होती है, 1/5। पढ़ लो पढ़। तो 1/5 होती है 20% की वैल्यू। अब हमें क्या कहना है वो कि बड़ी है, 20% बड़ी है, 20% की वैल्यू नहीं पूछ रहा, 20% बड़ी है, मतलब पहले कितनी रही होगी वो चीज, ये तो ओरिजिनली रही होगी, ओरिजिनली यहाँ पे क्या रही होगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, पीओपी करके शॉर्ट कर देते हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन है ये। बड़ी कितनी है, ये इंक्रीज कर रही है इतनी, तो कितनी हो गई, 5 थी, एक बड़ी, कितनी हो गई बच्चों, 6। पॉपुलेशन कितनी हो गई, 6, जिसको कहा जाता है 6। अब 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कि बढ़ के कितनी हुई है, 30,942। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, और ना मैं कुछ मजाक बनाता, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं कि कहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो समझ मान के चलो कि इसकी है ये 6 लिखत की पॉपुलेशन, या कुछ भी एक छोटी मोटी चीज, कोई गांव बस्ती, जैसे शहरों में गांव होते हैं, तो इस तरीके से इसको ले सकते हैं हम लोग। अब 6 की वैल्यू 30,942 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 से इसको काटेंगे, 6 5 जा 30, काटना भी आना चाहिए, कैलकुलेशन हर तरीके से आनी चाहिए, हर तरीके जैसे मैं करूँ सेम वैसे ही आनी चाहिए, हो सके कोशिश करना तो मुझसे अच्छी आनी चाहिए। हमेशा टीचर को तब खुशी होती है जब उसके बच्चे उससे आगे बढ़ते हैं, वही सीन बाप के साथ भी है। मैं बाप नहीं बनता हूँ तुम्हारा, पर हाँ हमेशा तुम्हारे माता पिता और गुरु, यही 3 लोग हैं जो तुम्हारी सक्सेस से खुश होंगे, बाकी लोग तुमसे चिढ़ेंगे जलेंगे। कभी भी अपने गुरु के पास जाना कि हाँ मैं सक्सेस हो गया, वो तुम्हें गले लगा लेगा, उससे पहले तुम पैर छूओगे वो कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन तुम बोलोगे सक्सेस हो गए, उस दिन तुम्हें गले लगाएगा और याद दिलाएगा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, और खुश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 6 की वैल्यू 30, यानी कि 6 पंजे 30। अब ये कट चुका है पूरा, यहाँ कितना है 9, अगर 9 से छोटा होता तो यहाँ हम 0 लगाते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि यहाँ 0 लगाते हैं और वो गलत कैलकुलेशन कर देते हैं। अब ये कट रहा है, अगर ये नहीं कटता और अगली उस पर जाना पड़ता हमें, तो यहाँ हम 0 ऐड करते हैं, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है नहीं कटने का 0। तो दोस्तों ये कट रहा है, तो 6 1 जा 6, कितना बचा 3, अब 3 और 4 34 हो गया, फिर से 6 5 जा 30, अब कितना बचा यहाँ पे 4 बच गया है, लास्ट में 2, यानी कि 42। अब 42 कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, 42 जाएगा 7 टाइम्स, ये आ गई एक की वैल्यू, मतलब इतना इंक्रीज करा है। तो अब यहाँ पे 2 तरीके निकालने के ओरिजिनल उसका निकालने का, कि या तो आप इस जो आपका आया है कि कितना बड़ा है उसको माइनस कर दो, एक तरीका तो ये कि माइनस करके निकाल लो आंसर। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उससे कर सकते हो, बाकी आसान सा ये भी आसान ही पड़ेगा कि टोटल पहले कितना रहा होगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5157। जिसको माइनस करना आसान लगता है माइनस करें, जिसको मल्टीप्लाई करना आसान लगता है मल्टीप्लाई करें। अब 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, कैरी 2, 5 1 जा 5 + 2 7, और 5 5 जा 25, और ये पूरा ही आ जाएगा। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी, 25,785, जो कि बढ़ के कितनी हो गई 30,942। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। और फिर से वही बात, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो पीछे जाएं, फिर भी समझ ना आए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आगे की राम कहानी आपको पता है, हर क्वेश्चन के बाद में ये नहीं बताऊंगा। और जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होता है या कुछ भी नोट्स बनाने होते हैं, कोशिश करा करो नोट्स बना लिया करो, क्योंकि क्या होता है कि आज तुमने पढ़ लिया, आज तुम्हें समझ आ गया, अब कल तुम भूल गए तो फिर तुम दोबारा वीडियो में देखोगे, स्किप आगे पीछे करोगे, तो सच है कि वो कॉपी पलटोगे फटाफट मिल जाएगा। तो कोशिश करा करो कि नोट्स वगैरह बना लें, क्योंकि नोट्स काम ही आते हैं।
मैं भी बताऊं तो ये क्वेश्चन मैंने काफी पहले करे होंगे, तो उसके बाद काम ही आते हैं क्वेश्चंस। और जो चीज तुम लिखोगे वो लिखी हुई चीज तुम्हें ज्यादा याद रहती है, मेमोराइज करने की क्षमता बढ़ती है लिखने से। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये आज का तीसरा सवाल। इफ देयर आर 60% गर्ल्स इन ए स्कूल एंड रिमेनिंग आर बॉयज, बॉयज इंक्रीज बाय 20% एंड गर्ल्स बाय 10%, हाउ मच परसेंट द टोटल स्टूडेंट इंक्रीजेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मतलब एक स्कूल है, वहां पर 60% क्या है, गर्ल्स है, और रिमेनिंग क्या है, बॉयज है, जो कि ऑब्वियसली बात है, ट्रांसजेंडर तो होंगे नहीं, होंगे भी तो फिर उनको भी कहीं ना कहीं गिनी लिया जाएगा। तो बॉयज इंक्रीज बाय 20% एंड गर्ल्स बाय 10%। जो बॉयज है वो 20% बढ़ जाते हैं और जो गर्ल्स है वो कितना बढ़ जाती है, 10%। हाउ मच परसेंट द टोटल स्टूडेंट इंक्रीजेज, टोटल स्टूडेंट कैसे मतलब कितने परसेंट इंक्रीज करेगा। तो इस सवाल को, ये सवाल वैसे ही है जैसे हम करा रहे हैं, परसेंटेज के सवाल जो आज चल रहे हैं तब से शुरू से इतने ये सवाल ऐसे थे कि हमें ये मिले हुए थे कि मतलब हमने सोचा था कि हम कराएंगे उसको, हो सकता है आगे पीछे कराते, लेकिन फिर मेरी टीम ने कहा कि इसको एक साथ ही करा दीजिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे और फ्लो बना रहे और समझ में भी ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि आगे पीछे कराते, आगे पीछे हो सकता है कुछ क्वेश्चन इससे अच्छे मिले, थोड़े हाई लेवल जब हम क्वेश्चनों में पहुंचेंगे। अभी ये मीडियम लेवल चल रहा है, बेसिक तो नहीं है, बेसिक तो हम छुएंगे भी नहीं, बेसिक तब छुएंगे जब सीरियल चला जाएगा। सीरियल में बेसिक उतना आता भी नहीं है, कोई कोई सवाल छोड़ के। ये है अभी चल रहा है मॉडरेट लेवल, जब हार्ड लेवल पे पहुंचेंगे तो हो सकता है उसमें दोबारा से इसके पॉपुलेशन बेस्ड सवाल आ जाए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ देयर आर 60% गर्ल्स, 60% गर्ल्स है और शायद मैंने क्वेश्चन समझा दिया है। तो अब हम सीधा इस क्वेश्चन को टूट पड़ते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर इसको करने बैठ जाते हैं। देखिए दोस्तों 60% क्या है, गर्ल्स है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टोटल पॉपुलेशन, कुछ भी चीज अपने आप में टोटल 100% होती है। इस बात को लिख लो कहीं, बिल्कुल गांठ बांध लो, गांठ बांध के गले में टांग लो कि हाँ 100% क्या है, होता ही है, हर चीज अपने आप में 100%। मार्कर कितना है, 100%। कैप निकाल दी, चला गया कितना, 10%। अभी कितना बचा, 90%। तो ऐसी होती है परसेंटेज। मैं पूरा 100%, हर चीज अपने आप में क्या है, 100% होती है। तो उसमें से 60% क्या है, गर्ल्स है। आप ऐसे भी कर सकते हो, हर तरीके से क्वेश्चन करने के 36 तरीके होते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे करना। तो भैया 60 इधर लड़कियों को मिल गया, तो इधर लड़कों को कितना बचेगा, 40%। इसलिए कॉलेज कुछ वैसा होगा जहां पर कॉमर्स वगैरह, या हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जहां पर सख्ताई थोड़ी ज्यादा हो, वहां लड़कियां पढ़ना सूट करती है, या वहां पीजी वगैरह हो आसपास, तो इसलिए लड़कियां यहाँ पे ज्यादा है। और ये कॉलेज बिहार वगैरह में नहीं होगा, यूपी में, क्योंकि वहां तो बॉयज ही ज्यादा मिलेंगे, वहां पैदा ही बॉयज ज्यादा होते हैं, तो कॉलेज में भी बॉयज ही ज्यादा होंगे। चलिए जोक्स अपार्ट, वापसी आते हैं। 60% क्या है, गर्ल्स है, 40% क्या है, बॉयज है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉयज इंक्रीज बाय 20%, बॉयज कितना बढ़ रहे हैं, 20% बढ़ रहे हैं। तो भैया जब 20% बढ़ रहे हैं बॉयज, तो 20% कितना बढ़ेगा, बॉयज इधर है, इधर नहीं है। बॉयज कितना है, 40 दिखा रहा है। इसको करने का एक तरीका ये होता है, 40 गुणा 20% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20%। तो 40 गुणा 20 को क्या लिखेंगे, 1/5। अभी कितनी बार कर गया, 8 बार, यानी कि कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। 40 से कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है, तो कितना हो गया बॉयज, 48। बॉयज हो गया अब 48। अब आते हैं गर्ल्स के ऊपर। इनको करने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि जीरो देख लो। अब हमने कितना परसेंट बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। ठीक है भैया, सबको पता है कि 100 से डिवाइड तो होता ही है, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना जैसा भी। अब ठीक है, 100% तो कोई चीज मतलब 100 से डिवाइड करते ही जब परसेंटेज को हटाते हैं, बताया था मैंने पिछले क्लास में। तो हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक के लिए, 1 0 कैंसिल गए, अब 4 दूनी 8, यानी कि सीधा 48। यही चीज हम यहाँ अपना के देखते हैं। गर्ल्स कितनी बढ़ी है, 10%। 1 0 इसकी गायब, 1 0 इसकी गायब, 6 बढ़ेगा सीधा, तो कितना हो जाएगा, 66। गर्ल्स कितनी हो गई, 66। अब इसको ऐड करते हैं, 60 कितना हो, 60 और 40 कितना हो गया, 100, जो कि पहले भी था। कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है और 8 बढ़ा है, यानी कि 14, 114।
अब कोई चीज पहले 100 थी, अब वो 114 हो गई है, तो कितने परसेंट बढ़े हैं टोटल स्टूडेंट? टोटल स्टूडेंट बढ़े हैं बच्चों 14%। 14% टोटल इंक्रीज हुआ है किसमें? जो कॉलेज की पॉपुलेशन ही कहेंगे उसे, या नंबर ऑफ स्टूडेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो क्या है 14% बढ़ी है। तो ये रहा तरीका। इस तरीके से आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। बस ये है कि ये चीज आपको ओरली करनी है, ऐसे नहीं करनी हो आप पेपर में। सीधा ये 60 बांटा 40 बांटा, 60 को 10% बढ़ाया तो 166, मतलब 66 हो जाएगा। 40 को 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। फिर उसको जोड़ के सीधा ये निकाल के खत्म। इस तरीके से ये बेसिक बेसिक बातें होती हैं, इनको ध्यान देना है। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चन ऑन करने की। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे, क्वेश्चनों की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। और लास्ट लास्ट में तो हो सकता है कि क्वेश्चन जादू की तरह आए और जादू की तरह जाए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये आज का चौथा सवाल। और सवाल क्या कहता है? इन स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 30% गर्ल्स एंड 70% बॉयज। उस स्कूल में क्या है? 30% गर्ल्स है और 70% क्या है? बॉयज है। बॉयज रिड्यूस बाय 20%, जो बॉयज है वो रिड्यूस कर जाते हैं 20%। एंड टोटल नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 5%, जो टोटल नंबर है वो इस बार क्या रिड्यूस हो रहा है? टोटल नंबर। तो हमें बताना है कि हाउ मच परसेंट गर्ल्स इंक्रीज और डिक्रीज, कि गर्ल्स कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, और हुई है तो कितने परसेंट हुई है। तो ये है सवाल, और इस सवाल को करते हैं अब। सबसे पहले वही तरीका कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। इन क्वेश्चन को करने में ये तरीका बहुत कारगर साबित होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि परसेंटेज इस हिसाब से है, पर जैसी भी हो ये चीज आपको बहुत हेल्प देगी। अब हम इसको तोड़ लेते हैं। भैया 30% क्या है? गर्ल्स है। ये स्कूल कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का या फिर बिहार का, जहां पर बेचारे छोटी छोटी बच्चियों को बचपन में ही मार दिया जाता था, अब तो पता नहीं। तो भ्रूण हत्या पाप है, उससे अच्छा बाप बन जाओ 3-4 बार, पर भ्रूण हत्या ना करें। तो दोस्तों वापसी आते हैं ज्ञान की बातों को छोड़कर, और जो हमारा मेन टारगेट है, मेन ज्ञान मैथ सीखना, उस पे आते हैं। 100% क्या है? टोटल स्टूडेंट, जिसमें से 30% क्या है? गर्ल्स है और 70% क्या है? बॉयज है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की बॉयज रिड्यूस बाय 20%। बॉयज रिड्यूस करते हैं, वही शॉर्ट तरीका, बढ़ते हुए भी वही लगेगा, घटते हुए भी वही लगेगा। 20% रिड्यूस करने मतलब 70% से 20% जा रहा है। ये एक जीरो गायब, एक जीरो गायब, 7 दूना 14। अब 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 56%। बच्चे बॉयज कितने बचे हैं? 56%। अब क्या कह रहा है? टोटल नंबर इज रिड्यूस बाय 5%। टोटल कितना है यहाँ पे? 100। ये रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 95। अब ये लगा लो, यहाँ पर इसका और इसका ऐड 100 है, तो यहाँ पे इसका और इसका ऐड कितना होना चाहिए? 95 होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है? 56 है, यहाँ कितना है? 95 है, तो ये कितना होगा? सीधा माइनस करेंगे इसको। यहाँ एक एरो ऐसे बना दो, एक एरो ऐसे बना दो, ठीक है। आंसर को हम रेड पेन से लिखते हैं। हमारे पास रेड पेन है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है, तो आपको आंसर लिख के दिखाते हैं इस बार रेड पेन से। तो अब माइनस करने का तरीका सिखाते हैं हम आपको, माइनस कैसे करा जाता है। या तो इसको 100 मान लो तो आसान पड़ेगा, या फिर सबसे आसान क्या है? इसको 60 मान लो। इसको हमने मान लिया 60। अभी 60 से कितना ज्यादा है? बोलो बच्चों कितना ज्यादा है? 35। कितना ज्यादा है? 35। अब ये 60 से कितना कम है? 4। तो 35 प्लस 4 इज इक्वल टू 39%। इस तरीके से आपको माइनस करना भी आना चाहिए, कि कोई भी हार्ड सवाल कुछ भी हो, मान के चलो ये 89 है और यहाँ पे 111 है, इसको माइनस करना है, तो ये नहीं कि कुछ और दिमाग लगाओ, सीधा क्या करो? 100 से कितना ज्यादा है? 11। 100 से कितना कम है? 11। 11 प्लस 11 22। ये होते हैं माइनस प्लस करने की। हर चीज के एक तरीके होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, तो मत भूलिए कि कोई और भी होगा इस दुनिया में जिसे आपसे ज्यादा आता होगा। मैं खुद नहीं कहता कि मुझे बहुत ज्यादा आता है,
आता इतना है कि हाँ चलो अपने लिए सफिशिएंट है, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट है, और पढ़ा भी सकते ही है कहीं भी। ऐसा नहीं है कि ये सवाल हम पहले से तैयार करके आते हैं, हम सिर्फ सवाल देखते हैं। अभी क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा मैंने फ्लो में उसको मिटा दिया था, तो अभी दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का मेन आंसर भी बचा हुआ था। ये तो आ गया कि गर्ल्स कितनी बची है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट गर्ल्स इंक्रीज और डिक्रीज, ये था मेन क्वेश्चन। अगर ये पूछता है कि गर्ल्स कितनी बची है तब तो आंसर यही है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट गर्ल्स इंक्रीज और डिक्रीज। तो गर्ल्स कितनी इंक्रीज करी है, गर्ल्स यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको। अगर गिनती आती है तो भैया 30 क्या होता है, छोटा, 39 क्या होता है, बड़ा। तो कितनी बड़ी है बच्चों, 9%। 9% बड़ी है, लेकिन बड़ी किस पे है, 30 पे, ठीक है। अगर घटती तो फिर 39 से घटती, अगर बढ़ रही है तो बढ़ किससे रही है, जिससे वो बड़ी है। बड़ी किससे, 30 से। अब 30 से बड़ी है 9%, का साइन अभी नहीं आएगा। 30 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है, इंटू 100। क्यों, क्योंकि परसेंट में निकालना है आंसर। अब भैया यो कट गया 100 से, और यो भी कटेगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 10 30%। यानी कि जो गर्ल्स है वो कितनी इंक्रीज हुई है, 30%। और क्या हुई है, इंक्रीज। तो ये था आंसर, वो फ्लो में हमने मिटा दिया था, और शायद हमारी कोई बात अधूरी भी रह गई होगी, तो चलिए आगे बता देंगे फिर से। और हाँ, हम जो बता रहे थे, हम क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो ये क्वेश्चन है इसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमें इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह जाते हैं ड्यूटी। सुबह हम उठते हैं 7 बजे, कभी 6:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। 6:30 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि 9 सवा 9 बजे से 9 बजे से ड्यूटी, 9 बजे तक ड्यूटी पहुँचना होता है। तो 6:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद नहाना वगैरह सब कुछ करते करते 25 किलोमीटर का सफ़र ट्रेन वगैरह में जाना होता है, ऑटो वगैरह में, तो उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद ऑफिस के काम, ऑफिस में भी ये नहीं है कि खाली बिठा के रख दे, क्योंकि आर्मी का ऑफिस है, नेवी का ऑफिस है, तो उसमें काम तो हो गई। और नेवी वालों का काम भी ऐसा होता है कि हेडक्वार्टर में तो काम और ज़्यादा होता है। कोई भी काम आता है उसको तुरंत निपटाना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो वहाँ भी इतना टाइम नहीं मिलता। बस हम ये कि क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं जब भी खाली टाइम मिलता है, और उसको करते कहाँ है, आप लोगों के सामने ही करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पहले से कोई प्री प्लान करके या प्री प्लान क्वेश्चन वगैरह करके कि इसका आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये सब सारे तरीके क्या है, एक तरीके से ऑथेंटिक तरीके हैं जो एग्जाम में आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए, और करेंगे, क्योंकि जब हमारे कर रहे हैं तुरंत तो आपके भी करेंगे। और ऐसा नहीं कि हमने काफी टाइम से पढ़ा है। लास्ट एग्जाम कब दिया था हमने, सीजीएल का मेंस दिया था, और उसके लिए भी कुछ खास तैयारी नहीं करी थी। तो ये सब बस एक तरीके से ये मान लो कि गॉड गिफ्ट है कि हम भूलते नहीं है। हम मतलब तुम्हारे प्यारे अमित गुरु जी, हम भूलते नहीं है इन चीज़ों को इतनी आसानी से। अगर एक बार पढ़ लिया है तो यही चीज़ तुम भी कोशिश करो कि अपना दिमाग ऐसा बनाओ कि पढ़ो कम लेकिन वो तुम्हारे काम आए, और सेकंड चीज़ उसको भूलना नहीं है, इस तरीके से पढ़ो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए शुरू। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लास का आज का आखिरी सवाल। तो क्लासों को आधा घंटा तक सीमित करने का कारण ये है, ऐसा नहीं कि हम इसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ 5 क्वेश्चन हुए यार, तुम्हारे भाई के अंदर इतनी एनर्जी है कि यहाँ पे 500 क्वेश्चन करा देगा। लेकिन बात क्या है कि आप लोग देखोगे नहीं। मैंने क्या देखा कि जो 10 मिनट की सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी ना, उस पर ज्यादा व्यूज आए हैं, जबकि जो ओरिजिनल वीडियो है वो 34-35 मिनट की, तो उस पर व्यूज कम आ रहे हैं। और उसका कारण यही है कि छोटी वीडियोस पे व्यूज आप लोग ज्यादा देते हो और देखते भी हो, बड़ी वीडियो आधे में छोड़ देते हो, कुछ करते हो, तो फायदा नहीं है ऐसी मेहनत करने का। इसलिए सफिशिएंट है आधे घंटे की क्लास लो, तीसरे दिन क्लास आ जाएगी और उसको पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, डाउट निकालो, प्रैक्टिस करो, ये सब चीजें। बाकी ये कि सिलेबस चलता रहेगा और खत्म भी हम करा देंगे। इतना नहीं है एसएससी का सिलेबस कि हाँ बहुत बड़ा सिलेबस है, नॉर्मल सिलेबस है, हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए सवाल क्या है, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात है इलेक्शन की जरूरत क्या पड़ रही है। पहले के जमाने में क्या होता था, 40 लोग होते थे एक कबीले में, अब उसमें इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसी मुंह जवानी बातें हो जाती थी, हाँ भाई फलाना आदमी को बना दो मुखिया,
तो वो सब कम पॉपुलेशन थी। अब भारत की पॉपुलेशन हो चुकी है चाइना से पार। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया वालों, हमने चाइना को हरा दिया है। लोगों ने सोचा था 2030 में हराएंगे, लेकिन इंडिया वाले बहुत तेज, बिना जनगणना के भी हरा दिया। तो गलती से जनगणना का रिजल्ट आ गए, तब तो मुझे लगता है कि आधे वर्ल्ड की आधे दुनिया की पॉपुलेशन तो भारत में ही हो जाएगी। तो चलिए आते हैं वापस अपने मेन फोकस पे। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 60% वोट्स एंड विन बाय 300। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है कि इन इलेक्शन, एक इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन लड़ा गया। वन कैंडिडेट गॉट 60% वोट, एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? 60% वोट। अब ये नॉर्मल सवाल है, इसलिए दो के बीच में इलेक्शन हो रहा है। अगर ये थोड़ा सवाल टफ उस पर आएगा तो फिर 4-4 के बीच में भी इलेक्शन कराएंगे, 3-3 के बीच में भी इलेक्शन कराएंगे। तो तैयार रहिएगा। और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं आसान क्वेश्चन, इनको सीखिए और इंजॉय करिए। 60% वोट मिले हैं किसको? एक कैंडिडेट को, और वो जीतता कितने से? 300 से। तो वापसी जो हमारा मेन टारगेट है परसेंटेज को करने का, भैया टोटल वोट कितने रहे होंगे? 100%। अब इसमें से एक कैंडिडेट को मिल गए 60%। मान लो इस कैंडिडेट का नाम क्या है? मोदी जी। कौन है ये बच्चों? मोदी जी। मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे पप्पू, राहुल गांधी जी। पप्पू सिर्फ अभी जब दुनिया उसको पप्पू से बुलाती है, हम उसे इतना बुरा आदमी नहीं मानते, भले है वो, हरकतें है उसकी, पर जैसा भी है इंसान है और भारत का नागरिक है, सबसे बड़ी बात। तो उससे नफरत नहीं करनी है। हमारे राहुल गांधी जी, पप्पू नहीं लिखेंगे। कौन है? राहुल गांधी जी। जिस दिन मोदी जी को हमने चाय वाला लिख दिया, उस दिन इसको भी पप्पू लिख देंगे। तो ये कौन है? हमारे राहुल गांधी जी। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा मोदी के खिलाफ। और मोदी भैया हमारे गुजराती, तेज तरार आदमी, इन्होंने इनको इलेक्शन हरा दिया। हराया ये 60% वोट ले, ये 40% वोट। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 300 वोट से जीता है। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि 300 वोट से कैसे जीत गया भैया, तो ये इलेक्शन हो रहा है असेंबली में। अब बताओ बात, ये तो विधायकों के वोट है। तो ये देखिए 300 वोट से जीत गया। हमारे हिसाब से कितने वोट से जीता है ये? 20 वोट से। हमारे हिसाब से कितना से जीता है? 20% वोट से जीता है, क्योंकि इसको इसके 20% ज्यादा मिले हैं। अब 20 की वैल्यू कितनी है? 300। ठीक है बच्चों, 20 की वैल्यू कितनी है? 300। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रहे होंगे? 100। ये 20% है, ये 100% है, और 100% कितना है? ये इससे कैसे निकल रहा है? इंटू 5 करके। तो ये भी कैसे निकलेगा? इंटू 5 करके। तो इसके साथ जब इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। तो टोटल वोट कितने थे? 1500 थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसे वैसे वो सो करके कि मतलब असेंबली में भी इतने वोट नहीं होते। हमने बिठा दिया दोनों सदनों को एक साथ, आर्टिकल 108 के तहत हमने बिठा दिया जॉइंट सेशन। फिर भी नहीं हो रहे तो हमने ले आए सारे अपने जज वगैरह सब लेके आ गए हम, आर्मी स्टाफ चीफ वो सबको लेके आ गए हमने। 1500 वोट बना दिए। टोटल जितने भी भारत के अंबानी जितने बड़े बड़े लोग हैं सबसे वोटिंग करवा दी। तो मोदी जी जीत गए इस इलेक्शन में। अब अगर आपको लग रहा है कि ऑफिशियल वोटिंग नहीं थी, तो ये एक सर्वे था। किसने करा था ये सर्वे? जॉनसन अखबार ने। तो बच्चों वापसी आते हैं मजाक को छोड़ के। इन सवालों में अगर कोई भी डाउट आए तो आप वीडियो को वापसी जाके जो मैंने शुरू में बताया था उन चीजों पे ध्यान देके, और आपको लग रहा होगा कि पहली वीडियो से दूसरे वीडियो में थोड़ा सुधार था, दूसरे से अब तीसरे में थोड़ा आपको सुधार लगेगा। और वादा रहा अगले वीडियो में आपको कैमरे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने ढूंढ लिया है उसका एक समाधान। हम कैमरे का ऑटो फोकस मोड ऑफ कर देंगे और उसे स्टडी मोड पे चलाएंगे। तो उससे क्या होगा कि फोकस नहीं जाएगा। फोकस क्यों जाता है? कैमरे की क्वालिटी होती है कि उसको अगर कहीं चेहरा दिख गया ना, जैसे मैं हूं, तो वो इसको भूल जाएगा कि क्या, उसे क्या पता कि ये पढ़ाई है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। लेकिन कैमरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैं अच्छा दिख, अमित चौहान जो सामने खड़ा है ये चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। ये जाए तेल लेने, बैकग्राउंड जाए तेल लेने, उसके लिए बैकग्राउंड है, पढ़ाई नहीं है, बैकग्राउंड है। तो उसकी बेचारे की गलती नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी बढ़ जाए इंसान से आगे नहीं जा सकती। तो ये थे आज के 5 सवाल।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉपुलेशन समझ आई होगी, इलेक्शन समझ आई होगी। कल का पहला क्वेश्चन भी इलेक्शन के ऊपर ही होगा, लेकिन वो इससे थोड़ा लेवल अप होगा। और बाकी धीरे धीरे हम लेवल में पढ़ाएंगे, 7 या 8 क्लासों में परसेंटेज को निपटाएंगे, क्योंकि परसेंटेज के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपने परसेंटेज सीख ली तो परसेंटेज के बाद आपका क्या क्या खत्म हो जाएगा, कहाँ कहाँ काम आएगी आपकी परसेंटेज, ये बता देता हूँ मैं एक बार आपको ब्रीफ में, कि आपको परसेंटेज काम आएगी CISI में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको परसेंटेज काम आएगी। कुछ मेंस के जो कुछ उसके एडवांस के जो सवाल होते हैं, जैसे एरिया वगैरह निकालना, उसमें भी काम आती है परसेंटेज। और मिक्सचर एलिगेशन में भी काम आती है, ठीक है। मतलब परसेंटेज ऐसी कोई जगह नहीं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि परसेंटेज हर जगह काम आती है। मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगी, टाइम एंड वर्क में काम आएगी, और क्या बोलते हो, स्पीड एंड डिस्टेंस में काम आएगी। तो परसेंटेज ये मत सोचना कि ये एक जगह काम आएगी, परसेंटेज आपके हर जगह काम आएगी जहाँ भी आप कुछ भी करोगे। तो चलिए, अब गर्मी बहुत हो रही है, बिना पंखे के रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक दबा दें, और जो पहली बार इस चैनल पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो कृपया करके शेयर के बटन को दबा के अपने अच्छे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जो वीडियो देखना पसंद करें। और टेलीग्राम चैनल को भी, ग्रुप वगैरह को भी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपको ही अच्छा लगे वहाँ पढ़ने में, डिस्कस करने में, और अपने डाउट्स वगैरह हमें बताएं, सॉल्व करें, कुछ हमें सजेशन दें। कमेंट बॉक्स सब कुछ खुला हुआ है आप लोगों के लिए, और हम भी आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। चलिए विदा लेते हैं आज के साथ, और शुभ रात्रि, बाय बाय।